भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें अनेक ग्रंथों से उल्लिखित तथ्यों का संग्रह है। इस पृथ्वी पर कौन सी घटना कब घटेगी, इन सभी बातों का जिक्र इस ग्रंथ में अंकों और ग्रह संयोग के आधार पर बताया गया है। जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य में और वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्य तथा अन्य पुराणों में कलयुग में घटने वाली घटनाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार पंचसखाओं ने भी इस ग्रंथ का निर्माण करके कलयुग के अंत में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख किया है। वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मनुस्मृति, गर्ग संहिता, निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत, काल ज्ञान और भविष्य मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों में कलयुग के बारे में जिक्र है। भविष्य मालिका के अनुसार आगामी समय महाविनाश का समय है, जिसमें विश्व की अधिकांश आबादी नहीं बचेगी। आने वाला समय भयावह होगा, ओजोन परत में छेद हो जाएंगे, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव का बर्फ पिघल जाएगा। ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध शत्रुओं द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जो जनमानस में भयंकर विनाश लाएगा और चारों तरफ का क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। आगामी समय में तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा और भारत के शत्रु देशों द्वारा भारत पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। दिल्ली शहर में काफी विनाश होगा और दिल्ली शहर ध्वंस का स्तूप बनकर रह जाएगा। देशों देशों के बीच इतना प्रबल महायुद्ध होगा कि सारी पृथ्वी खंडहर और मरुस्थल सी हो जाएगी। अमेरिका ने सन 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमला किया था, आने वाले समय में जापान अमेरिका से उसका बदला लेगा। न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आगामी समय में भारत से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। हर तरफ कमल का फूल राज करेगा और भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। चीन, अमेरिका और तुर्की की देखरेख में इराक के साथ सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। जर्मनी, रशिया, जापान, इटली आदि अनेक देशों का विनाश निश्चित है। शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री विपदाओं से घिर जाएंगे और उस समय भारत में मिलिट्री शासन लग जाएगा। भारत पर जल, थल तथा वायु मार्ग सभी ओर से आक्रमण होंगे। भारत की तरफ से रूस, जर्मनी, इजराइल और जापान जैसे शक्तिशाली देश युद्ध में हिस्सा लेंगे। इस युद्ध में चीन द्वारा कलकत्ता शहर पर बड़ा हमला होगा। उस हमले की वजह से कलकत्ता में आग से भयंकर विनाश होगा। जगह जगह पर रह रहकर भयंकर भूकंप आएंगे, जिससे काफी नुकसान होगा। बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर जल प्रलय भी होंगे। समुद्र के किनारे बसे देश खंड खंड होकर डूब जाएंगे। निकट भविष्य में एक ऐसा जल प्रलय भी होगा जिसमें ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के 65 मीटर ऊपर लगे नील चक्र के ऊपर तक पानी चला जाएगा। निकट भविष्य में ही भयंकर उल्कापात भी होंगे और महामारी भी आएगी, जिसका इलाज भी कहीं नहीं होगा। उपचार करने वालों के ऊपर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे और धीरे धीरे यह महामारी समस्त मनुष्य समाज में फैल जाएगी। पापियों की अकस्मात मृत्यु होगी। निकट भविष्य में ही एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएंगे। उस वक्त वैज्ञानिकों की बुद्धि भी काम नहीं करेगी। वे बातें तो बहुत करेंगे पर कर कुछ नहीं पाएंगे। कल कारखाने धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। कारखानों में आग लगने का कारण पता नहीं लगेगा। भविष्य में लंजा नक्षत्र टकराने से पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। पृथ्वी की कुल आबादी सिमटकर 64 करोड़ तक रह जाएगी, जिनमें से 33 करोड़ भारत में बचेंगे और बाकी 31 करोड़ पूरे विश्व में, अर्थात संपूर्ण मानव आबादी का लगभग 3 गुना अनुपात पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा।